स्क्रीन पर जो फ़ोटो लगी हुई है ये कुणाल शाह की फ़ोटो है। कुणाल शाह अभी व्हाट्सएप के सीईओ बनाए गए हैं। व्हाट्सएप के सीईओ बनाए गए हैं। व्हाट्सएप मेटा कंपनी की लीडिंग मैसेजिंग कंपनी है और ये व्हाट्सएप के सीईओ बनाए गए हैं। अभी इनकी खुद की कंपनी है CRED। और कुणाल शाह, इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है और ये नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से ये पास आउट है। मतलब ये ड्रॉप आउट है, बीच में ही इन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया था। कुणाल शाह नरसी मोंजी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से ये पास आउट है। इनकी खुद की कंपनी फिनटेक कंपनी है CRED। और ये इसका जो काम है वो, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो क्रेडिट कार्ड बिल अगर टाइमली पेमेंट करता है, पे कर देता है, तो उसको रिवार्ड करती है। और ये जो कंपनी है CRED, इसका मतलब ये हुआ कि मेंबर्स ओनली कंपनी है। मतलब जिसके पास क्रेडिट कार्ड है वही इसके मेंबर्स बन सकते हैं। मेंबर्स ओनली कंपनी, क्योंकि उन्हीं लोगों को ये रिवार्ड कर पाएगी जिसके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर वो टाइमली अपने बिल पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करते हैं। अब ये जैसे मैंने कहा कि व्हाट्सएप के सीईओ बनाए गए हैं और मेटा और जो CRED के बीच समझौता हुआ है, ये हुआ है कि ये तो सीईओ बनेंगे ही व्हाट्सएप के, और मेटा जो है 8,500 करोड़ का लगभग इन्वेस्टमेंट करेगी CRED में। व्हाट्सएप के जो एक्टिव यूज़र हैं इंडिया में, व्हाट्सएप के एक्टिव यूज़र वो है 500 मिलियन से ज़्यादा हैं। 500 मिलियन से ज़्यादा हैं व्हाट्सएप के एक्टिव यूज़र। तो ये तो सीईओ बनाए गए हैं, ये मतलब इंडिया के लिए भी प्राउड मोमेंट है कि कुणाल शाह व्हाट्सएप के सीईओ बनाए गए हैं। लेकिन जैसे जो स्टार्टअप सेक्टर में जो सबसे जो चिंता की बात है जो अभी सबसे, कि क्या अगर ये CRED में निवेश कर रहा है, मेटा, तो वो सारे डेटा भी क्या एक्सेस हो जाएगी? CRED के डेटा क्या मेटा के पास चले जाएंगे? क्योंकि इतने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड की जानकारी, उनके जो डिटेल रहती है वो CRED के पास है, उन मेंबर्स की जिनके पास क्रेडिट कार्ड है और CRED से रिवार्ड पा रहे हैं। हालांकि इस पे कुणाल शाह ने कहा है कि जो मेटा अभी मतलब ये माइनर इन्वेस्टमेंट है, उसके पास ऑनरशिप नहीं है CRED की। ये मतलब उसका अभी CRED के पास ही ऑनरशिप है, इसलिए उसके पास डेटा नहीं जाएगा। जो दूसरा जो चिंता की वजह से अभी जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है, या हम लोग आंसर में भी लिखते हैं कि नहीं, भारत में स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, इतनी संख्या स्टार्टअप्स की हो गई है, हज़ारों में स्टार्टअप्स हैं, इवन लाखों में स्टार्टअप्स हैं। लेकिन हमारे स्टार्टअप्स ग्लोबल जायंट्स कब बनेंगे? ग्लोबल जायंट्स बड़ी कंपनियों में कब तब्दील होंगे? जैसे अभी इन्होंने CRED बनाया, तो आज नहीं तो कल ये खरीद ही लेगी मेटा इनको, CRED को। तो फिर ये तो बनते रह गए। अब ये मेटा ने इनको खरीद लिया, CRED को। तो पहला कि अभी जैसे फ़ोनपे है, फ़ोनपे में 72% लगभग जो ऑनरशिप है, जो शेयर है, वो है वॉलमार्ट का। गूगल पे डोमिनेटिंग है इंडियन मार्केट में। मतलब जो फिनटेक कंपनियां हैं भारत में, जो ऑटोमेटेड या डिजिटल पेमेंट को प्रमोट कर रही हैं, वो ज़्यादातर विदेशी कंपनियां हैं, US स्टार्टअप हैं।
यूएस स्टार्टअप्स हैं। तो ऐसे जो भारत में जो स्टार्टअप लग रहे हैं वो तो इवेंचुअली बिक जा रहे हैं दूसरे जो ग्लोबल जायंट्स हैं उनके सामने। तो स्टार्टअप्स को लेकर ये चैलेंजेस है कि वो भी ग्लोबल जायंट्स के जैसे यूएस जो कैलिफोर्निया वैली की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी तरह भारत में भी स्टार्टअप्स ग्लोबल जायंट्स बने। और दूसरा, अगर सीआरईडी में अगर निवेश किया है, निवेश करेगी मेटा जो कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है मार्क जुकरबर्ग की। तो कैसे ऐसे लोग जिनके सीआरईडी के पास डेटा है उनके डेटा सुरक्षित हो पाएंगे। तो ये फिर से एक बार प्राउड मोमेंट है कि कुणाल शाह बने हैं जो मेटा की लीडिंग मैसेजिंग कंपनी है सीईओ। लेकिन व्हाट्सएप जो स्टार्टअप जगत में भी इसकी चर्चा ज़रूर हो रही है। ये जो बताया गया है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट के हिसाब से बताया गया है, मतलब उसके क्वेश्चन थे।